हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका से हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये सब क्वेश्चन जो भी डिस्कशन अभी ये क्वेश्चन किया जा रहा है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें आप कितना कम समय में बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमको यही काम करना है कि कम से कम समय में 5 से 10 सेकंड क्वेश्चन में लगे और आंसर निकल के आ जाए। बस इतना ही काम करना है, बशर्ते कि हमको समझाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम तरीका जरूर आपको बताएंगे जिससे आप सेकंडों में आंसर बता सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन का हल किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। वो जो पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आएगा तो हमको क्या देखने को पैटर्न मिलेगा। तो देखिए ऊपर नीचे में अगर देखिए जाए, ऊपर में जो दिया हुआ है और नीचे में जो दिया हुआ है, दोनों में बस थोड़ा सा का अंतर आपको दिखेगा। वो कौन सा अंतर दिख रहा है? तो देखिए ये दशमलव के बाद 2 अंक दिख रहा है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक दिख रहा है। सेम ही अंक आपको दिख रहा है, लेकिन सिर्फ दशमलव का यहाँ पे खेला दिख रहा है और कुछ अंतर हमको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको अगर दशमलव का थोड़ा सा नॉलेज होगा, अगर आपको दशमलव का थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होगा, तो फिर इस प्रकार क्वेश्चन बनाने में कहीं पर भी कोई कठिनाई नहीं आने वाला है। तो दशमलव का नॉलेज क्या होना चाहिए? देखिए अगर इस दशमलव को यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट कर दें, इस दशमलव को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें, इस दशमलव को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें, तो दशमलव को यहाँ शिफ्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यही आपको समझना है। और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे हम दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए दशमलव का अगर खेला थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगर 0.0 या हम ए बी सी से दिखा देते, 0.ABC दिया हुआ है। अगर दशमलव को इधर से राइट साइड शिफ्ट करना है एक, तो इसको हम लोग क्या करना करें, तो दशमलव को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो इसको लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें भाग करना पड़ता है किससे, 10 से। अगर इधर शिफ्ट करना है तब, अगर मान लेते हैं कि पहले से ही दशमलव यहाँ पे है, इस दशमलव को हम चाहते हैं कि यहाँ शिफ्ट करना, ये हो गया इधर राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो अगर लेफ्ट साइड यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसके हिसाब से अगर बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो अगर इधर शिफ्ट करना है तो हमको अगर यहाँ पे दशमलव लेके आना है तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, 10 से गुना करना पड़ता है। मतलब एक अंक अगर इधर लेके आना है, तो अगर 2 अंक लेके आना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार से इसमें 2 अंक अगर एक बार में शिफ्ट करते तो इसमें 100 से गुना भाग करना पड़ता। मतलब हमको यहाँ पे दशमलव 1 अंक इधर लेके आना है, हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड लेके आना है। जब अगर इधर लेके आना है मतलब इसमें सब में 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए अब अगर एग्जाम में बनाइएगा तो इतना सारा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। तो ऊपर में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, सिर्फ नीचे में हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऊपर जैसे है वैसे उसको लिख देंगे, ऊपर जैसे है वैसे हम इसको लिख देंगे। अब नीचे आ जाते हैं। अगर नीचे आएंगे तब क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको शिफ्ट करना दशमलव यहाँ पे, तो ये सेम अंक बन जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको कितना से भाग करना पड़ेगा, तो मन में सोचिए कितना से ही बताए, तो हमको कितना से भाग करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। और जब 10 से भाग करना पड़ेगा तो 10 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा नीचे में। तो अगर इसका स्क्वायर रहने देते हैं और नीचे में जो 10 आएगा उसका स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो यहाँ पर नीचे में 100 आएगा। तो सेम सब में वही चीज़ें देखना पड़ेगा, इसलिए कि सब में एक ही अंक हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका तो स्क्वायर होगा, लेकिन नीचे में यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा। तो सबके नीचे हमको 100, 10 आ रहा है, लेकिन 10 का स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं तो 0.079 हो जाएगा। तो इसका तो स्क्वायर होगा ही, और नीचे में 10 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब सिंपल देख सकते हैं, नीचे में 100 आ रहा है, मतलब जो नीचे का 100 होगा डायरेक्ट हम ऊपर लेके जा सकते हैं। नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाला क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाता है, और नीचे का 100 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो इसको पूरा को गुना में लेके जा सकते हैं। एक स्टेप और लिख देते हैं, 0.06 के द होल स्क्वायर प्लस में 0.747 के द होल स्क्वायर प्लस 0.079 के द होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई में हमको दिखेगा। अब यहाँ पर सेम चीज़ें दिखेगा, इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जब नीचे का सेम रहता है हर, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ में लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा 0.079 के द होल स्क्वायर, और नीचे का जो 100 है
नीचे का एलसीएम 100 ही आता है ना, तो 100 ऊपर में आ जाएगा, तो नीचे का 100 ऊपर आ गया, तो ये ऊपर आ गया, और ये इससे क्या हो जाएगा, पूरा सेम हो गया, तो कट गया, तो मेरे पास बचा कितना, 100। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये सिर्फ माइंड में सॉल्व हो सकता है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। कैसे? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको माइंड में कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है कि हमको पता चल गया कि नीचे में यहाँ पर 10 आएगा तो 100 बनेगा, यहाँ पर भी नीचे में 100, नीचे में 100, नीचे का सेम है तो ऊपर में ये दोनों आपस में सेम हो जाएगा, कट जाएगा, और नीचे का 100 ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बस सेकेंडों नहीं लगेगा, आप आंसर बता सकते। अगर मैथ का नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो मैथ का प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का इसमें क्वेश्चन में डाउट आ जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नए क्वेश्चन के लिए मैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।